नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी राजगढ़ को दिया ज्ञापन। रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। विधायक महंत बालकनाथ के बयान पर सेन समाज ने जताया रोष। विधायक से माफी मांगने की मांग की। संविदा कर्मचारियों के हक के लिए कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा ठेका कर्मियों का हो रहा है आर्थिक शोषण। कृषि उपज मंडी परिसर में घटिया निर्माण सामग्री से निर्माण कार्य जारी। अधिकारी जानकर भी बने अनजान। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के नामचीन कोचिंग्स में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों से मोटी फीस लेने के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो सुविधाएं विद्यार्थी को नहीं मिलती हैं। शहर के गुरु कृपा कोचिंग्स में विद्यार्थियों के आने जाने के लिए लगा रखे वाहन नकारा साबित हो चुके हैं। आज गुरु कृपा कोचिंग्स के विद्यार्थी कोचिंग की मारुति वैन से आ रहे थे। अग्रसेन सर्कल पर वैन बंद हो जाती है। गुरु कृपा मैनेजमेंट ने विद्यार्थियों को दूसरी वैन मौके पर भेजने की बजाय वैन ड्राइवर ने विद्यार्थियों से ही धूप में वैन में धक्का लगवाकर विद्यार्थियों को पसीने से तरबतर कर दिया। सोडाबाद समीप चिरूनी गांव बस स्टैंड स्थित आस्था के प्रतीक हनुमान मंदिर आश्रम में मंगलवार को ग्रामीणों के तत्वावधान में भव्य भंडारे एवं रागिनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के संत दीपाईनाथ महाराज ने अतिथियों व श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर की गई, जिसके बाद भंडारे का शुभारंभ हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा व कलश यात्रा का भी भव्य आयोजन किया गया। भंडारे में चिरूनी गाँव के विमल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं को पंगत में बैठकर प्रसादी वितरित की। वहीं अरुण तिवारी ने पूरे कार्यक्रम व भंडारे की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम संत दीपाईनाथ महाराज के सानिध्य में तथा महाराज सुखमई नाथ व बालकनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार रामानंद सांगी एंड पार्टी, मुस्कान शर्मा और मधुर शर्मा ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भंडारे के इस पुण्य अवसर पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और धार्मिक माहौल में आस्था का परिचय दिया। अलवर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के भरतनगर इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी को अंजाम दिया। मकान मालिक अपने गांव परिजनों से मिलने गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाया और देर रात घर के ताले तोड़कर अंदर घुस गए। चोर सीधे अलमारी तक पहुंचे और वहां रखे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह जब आसपास के लोगों की नजर मकान के टूटे हुए तालों पर पड़ी तो उन्हें चोरी की आशंका हुई। पड़ोसियों ने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी। सूचना मिलते ही मकान मालिक मौके पर पहुंचा। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुंडावर कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्सव मनाया। कस्बे में जगह जगह पटाखे की गूंज सुनाई दी और कार्यकर्ताओं में जीत का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जश्न के दौरान मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया, नगर पालिका अध्यक्ष सोनू भारद्वाज,
एमपीएस प्रतिनिधि सुनील कौशिक ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि ये जीत संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर खुशी का इजहार किया। सभी ने एक दूसरे को रसगुल्ले खिलाकर जीत की मिठास साझा की। इस दौरान भाजपा जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति और जोश से सराबोर हो गया। नेताओं ने कहा कि पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों और मजबूत नेतृत्व के चलते जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। मुंडावर में मनाया गया ये जश्न कार्यकर्ताओं के उत्साह और पार्टी के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन कृष्ण कुमार गुप्ता को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह ट्रैप कार्रवाई एसीबी डीएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में की गई। डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि परिवादी द्वारा हमारे पास 28 अप्रैल को शिकायत दी गई कि हमारा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में पेट्रोल पंप निकला है। उसके एनओसी जारी करने के एवज में पीडब्ल्यूडी एक्शन कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा 40,000 रुपए की राशि की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा 10,000 रुपए की राशि अधिकारी को दी गई। परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत मांग की गई थी। बाद में सौदा 35,000 रुपए में तय हुआ था। कल सोमवार को आरोपी ने परिवादी को 25,000 रुपए लेकर अपने घर बुलाया, जहां पहले से तैयार एसीबी टीम ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही परिवादी ने राशि एक्शन को 25,000 की दी, टीम ने तुरंत कृष्ण कुमार गुप्ता को पकड़ लिया। आरोपी को अरावली बिहार थाने ले जाया गया है, जहां एसीबी टीम द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। 28 तारीख को हमारे पास परिवादी उपस्थित आया था और उसने कहा था कि हमारा पेट्रोल पंप अलॉट हुआ है लक्ष्मणगढ़ रोड पे, जिसकी एनओसी यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग में एक्सईएन कृष्ण अवतार जी के पास है और वो रिश्वत लेके ही हमारी एनओसी देना चाह रहे हैं और हम उनको रिश्वत नहीं देना चाह रहे हैं। तो हमने 1 तारीख को इसका वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन के टाइम में परिवादी से कृष्ण अवतार जी ने 10,000 रुपये ले लिए थे और शेष 25,000 रुपये इनका आज सोमवार को लेना तय हुआ था। तो हमने परिवादी को जो रिश्वत राशि 25,000 रुपये देकर उनको कार्यालय में भेजा। कार्यालय में उन्होंने कहा कि आप मुझे घर पे दे देना। फिर जब ये लंच पे घर पे आए तो परिवादी ने उनको इनके घर पे 25,000 रुपये दिए और हमारे को इशारा मिला। हमने ट्रैप जाल बिछा रखा था। जैसे ही इशारा मिला हमने वहाँ मौके पे जाके और उनसे वो जो रिश्वत राशि 25,000 रुपये वो हमने जब्त किए हैं। अब ये आगे की मौके की कार्रवाई वहाँ से करके और अब हमारा अरावली बिहार थाने में अभी कार्रवाई जारी है। महंत बालकनाथ द्वारा जेईएन की तुलना सैन समाज से किए जाने के बयान पर विवाद गहरा गया है। इस बयान से आहत सैन समाज अब खुलकर विरोध में उतर आया है। आज मिनी सचिवालय में सैन समाज के लोग एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने 2 दिन पहले एक जेईएन को फटकार लगाते हुए कथित तौर पर सैन समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेईएन से कहा गया आप जेईएन है या नाई, जिसे पूरे सैन समाज का अपमान माना जा रहा है। राकेश कुमार सैन ने कहा कि इस तरह की तुलना करना बेहद गलत है और समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सैन समाज ने चेतावनी दी है, यदि 2 दिन के भीतर महंत बालकनाथ सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बिल्का है। मैं सैन समाज का एक नागरिक हूँ और सैन समाज जैसा कि सबको पता है कि एक प्रबुद्ध समाज है। बालकनाथ जी जैसा कि उनको महंत कहा जाता है, महंत का अर्थ होता है एक मठ का मठाधीश जो शिक्षा भी देता है, एक मठ का संचालन करता है। मैं यहाँ खुला चैलेंज उनको करता हूँ, अगर महंत जी आपके अंदर एजुकेशन का थोड़ा भी स्तर है तो आप हमारे बिल्का बाबू के साथ गीता के ऊपर साक्षात करके दिखा दीजिए, शास्त्रार्थ करके दिखा दीजिए। अगर आप कहीं भी उनके सामने टिक जाए, एक सैन समाज के एक संत के सामने टिक जाए, हम लोग संत वो हैं जिसके लिए प्रभु स्वयं आकर यहाँ सेवा करके गए। आपने बहुत हल्के में लिया इस सैन समाज को, इसका परिणाम आप भुगतेंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके यहाँ तक आए, अब आप जाति की राजनीति करना चाह रहे हैं, इसका आपको भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में। अगर बीजेपी में दम होगा तो इनको टिकट देके दिखाए, अगर हम इनकी जमानत जब्त नहीं करा दें तो सैन समाज अपना अस्तित्व छोड़ दे। मैं राकेश कुमार सैन, अध्यक्ष राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति जिला अलवर। जय सैन जी महाराज, जय नारायणी माता। आज जो हमारा पूरा सैन समाज यहाँ अलवर कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुआ है, जो महंत बालकनाथ योगी जी हैं, जो तिजारा विधायक हैं, उन्होंने 2 दिन पूर्व एक जेईएन साहब को फटकार लगाते हुए और हमारे समाज की आलोचना की है। उसका पूरे सैन समाज में आक्रोश है, रोष है, बहुत ज्यादा सैन समाज इससे नाराज है। उन्होंने जेईएन साहब को ये कहते हुए डांट लगाई है कि आप जेईएन हैं या नाई हैं। तो हम महंत बालकनाथ जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप सैन समाज को इतना कमतर कैसे आंकते हैं?
क्या सैन समाज पढ़ा लिखा नहीं है? क्या सैन समाज में बुद्धिजीवी लोग नहीं है? आपने एक जैन साहब को जो नाई समाज से जो तुलना की है, ये बहुत गलत बात है। पूरा सैन समाज इसकी भर्त्सना करता है। और आज हम यहाँ सचिवालय में कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। पूरा सैन समाज, पूरा प्रदेश स्तर पे पूरा सैन समाज एकजुट है। अगर महंत बालकनाथ जी ने 1 या 2 दिन में अब इस जो उन्होंने ये कृत्य किया है, इसके लिए अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, पूरे सैन समाज से अगर माफी नहीं मांगी, तो इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और प्रदेश स्तर पे धरना प्रदर्शन और महंत बालकनाथ के पुतले फूंके जाएंगे। जय सैन जी महाराज, जय नारायणी माता। भारतीय मजदूर संघ जिला अलवर द्वारा आज संविदा कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों को ना तो उचित वेतन मिल रहा है और ना ही समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर बिना नियमों के काम लिया जा रहा है और कर्मचारियों के अधिकारियों की अनदेखी हो रही है। इसी के विरोध में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज ये ज्ञापन सौंपकर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। मैं भारतीय मजदूर संघ जिला अलवर के जिला मंत्री के पद पर आसीन हूँ और आज का जो प्रोग्राम है हमारा, वो जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभाग है, उनमें जो ठेका कर्मी है, उनकी मांगों को लेकर आज का ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से और माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और श्रम मंत्री राजस्थान सरकार के लिए दिया जा रहा है, जिसमें ठेका कर्मियों के जो शोषण है, ठेका कर्मियों का जो शोषण किया जा रहा है बिना ग्रेजुएटी के, बिना समान वेतन के, तो इसलिए जो ठेका कर्मी है उनकी मांगों को उठाया जा रहा है भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले। जी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण एवं पशुपालकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार संचालित ग्राम विकास रथ अभियान के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में ग्राम बघेरी कला निवासी मोहित को मुख्यमंत्री आरोग्य पशु योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क पशु बीमा का लाभ प्राप्त हुआ। कृषि उपज मंडी परिसर में घटिया निर्माण सामग्री से निर्माण कार्य किया जा रहा है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विपणन बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए हैं। ठेकेदार एवं विपणन बोर्ड के अधिकारी की मिलीभगत से टेंडर की शर्तों के अनुकूल निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। ठेके की शर्तों के अनुसार ए ग्रेड सामग्री का निर्माण में उपयोग होगा। यहाँ ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री एवं इंटरलॉकिंग टाइल किस तरह लगाई जा रही है साफ देखा जा सकता है। इंटरलॉक टाइल लगाने के लिए फाउंडेशन में ठेकेदार को 3 परात रोडी 1 परात सीमेंट के हिसाब से मसाला डालकर बनाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा फाउंडेशन को किस तरीके से बनाया जा रहा है वो जांच का विषय है। इधर एएन प्रदीप ने बताया कि निर्माण कार्य क्वालिटी से हो रहा है। निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर से कृषि उपज मंडी में चल रहे करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य की जाँच कराने की मांग की है। अलवर शहर की कतिपय सिलेक्टेड बारों में महिलाओं के काम करने के सवाल पर आबकारी अधिकारी अर्चना जयमन ने अलवर न्यूज रिपोर्टर से कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए विभाग ने कोई नौकरनामा भी जारी नहीं किया है। कुछ बार संचालकों ने बार परिसर में महिलाओं के काम कराने की इच्छा जाहिर की है। उनके आवेदनों को आबकारी आयुक्त को भेज दिया है। आयुक्त का जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों की बारों में हिस्सेदारी को लेकर कहा कि ये उनके संज्ञान में नहीं है। वायरल वीडियो की जाँच करवा लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिलाएं बार में अभी बदस्तूर आपके आदेशों के बाद भी काम कर रही हैं, जो सेलेक्टेड बार हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? हमारे संज्ञान में ऐसा कोई बार नहीं है जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं और महिलाओं को हमने अभी तक कोई नौकरनामा जारी भी नहीं किया, क्योंकि हमारे जो आबकारी अधिनियम है उसमें ऐसी कोई स्वीकृति मिली हुई नहीं है। लेकिन कुछ शिकायतें आई थी, तो उसके लिए कुछ शिकायतें तो नहीं कह सकते उनको, कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि हमें महिलाओं को रखना है, तो हमने आबकारी आयुक्त महोदय के यहाँ अपना पत्र भेजा हुआ है। यदि उनकी अनुमति आ जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैम ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो सिलेक्टेड बार हैं उन्हीं में महिलाएं काम कर रही हैं और कुछ कर्मचारियों का वहाँ आपके जो आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं उनका वहाँ पे कुछ हिस्सा है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है मुझे। तो ये महिलाएं जो हैं बार में जो कल परसों भी एक वीडियो हमने जारी किया था, अब भी काम कर रही हैं, तो उस पर उन पर क्या कार्रवाई करें? पहली बात तो मैं वीडियो एक बार दिखवा लेती हूँ, यदि इस तरह की सूचना सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी नियमानुसार। खेरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने मंगलवार को जिले में चल रहे विभिन्न सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता के जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के तहत किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जटियाना में मंगलवार को एलईडी मोबाइल वैन पहुंची। वैन के गांव में पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और योजनाओं से संबंधित जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान किशनगढ़वास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। स्वामी भास्करानंद महाराज के पावन सानिध्य में 7 दिवसीय संत प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन थाना राजाजी में सेठ जी के बाग में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 2 दर्जन वेदांती संत महापुरुष अलग अलग तपोस्थली से आएंगे। इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बाहर से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं के लिए समस्त इंतजाम कार्यक्रम स्थल पर ही रहेगा। 7 मई से 13 मई 7 दिवसीय विशाल संत प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन सेठ जी का बाग थाना राजाजी में किया जा रहा है। ये आयोजन 2 वर्ष पूर्व भी किया गया था। बहुत बड़े हर्ष और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि काशी विश्वनाथ जैसी पावन धरा से महान संत पधार रहे हैं। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये 7 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम में भाग लें, सत्संग सुने, प्रवचन सुने और संतों के दर्शन लाभ लें। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में प्रातः 7 बजे से 9 बजे संघ का समाधान रहेगा। संघ का समाधान का अर्थ है कि आपको अगर कोई प्रभु के बारे में, खुद के बारे में, भक्ति के बारे में, भजन के बारे में कोई शंका है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप ये 2 घंटे में जो महान संत आएंगे जिनकी संख्या 15 से 20 रहेगी, उनसे आप ये जो जिज्ञासा है ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा 11 बजे से 4 बजे इनका जो सत्संग है वो रहेगा, प्रवचन रहेगा और शाम को 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा शिव महिमन रहेगा। तो मेरा आप सभी के सिर चरणों में निवेदन है कि इसका लाभ उठाएं और संतों के दर्शन करें और प्रवचन सुनें। जय श्री राम। धन्यवाद। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में नौगांवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 1 दिवसीय ग्राम कृषि महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से अवगत कराना तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने की। उन्होंने पहला सुख निरोगी काया के संदेश के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगांवा के डॉक्टर सुरेश कुमार ने खरीफ फसलों एवं सब्जियों और फलों में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों के जैविक प्रबंधन के प्रभावी तरीकों पर प्रकाश डाला। इस दौरान कृषक महिलाओं और 80 से अधिक किसानों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। डीग जिले में साइबर अपराध पर नकेल कसते हुए डीग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक शरण कामले गोपीनाथ के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया जा रहा है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आने वाले अनजान विज्ञापनों और ऑफर से सावधान रहें। जय हिंद। डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टोटल 7 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया है और एक जो नाबालिग है उसको निरुद्ध किया गया है। ये कार्रवाई नगर थाना और कामा थाने में की गई। नगर थाने में अनजान व्यक्तियों को फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर जो है अलग अलग सामग्री भेजकर
और दवाइयों का होम डिलीवरी करने का फर्जी विज्ञापन एवं झांसा देकर जो है वो लोगों से ठगी की गई। इसमें 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया और 1 नाबालिग को निरुद्ध किया गया और साथ ही कामा थाने में जो है 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। आगे का अनुसंधान जारी है। लालडीगी चौराहे स्थित हरदेव विहार कॉलोनी में नल कनेक्शन को लेकर विवाद सामने आया है। कॉलोनी निवासी सत्यनारायण शर्मा को लंबे समय से नल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, जिसका कारण पड़ोसियों का विरोध बताया जा रहा है। मोहल्ले के कुछ लोग कनेक्शन कराने में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे थे। पीड़ित सत्यनारायण शर्मा इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी परेशानी रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए पुलिस जाब्ते के साथ कनेक्शन कराने का निर्णय लिया गया। जलदाय विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने विरोध जारी रखा और काम में व्यवधान डाला। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। पीड़ित पक्ष की संध्या शर्मा ने बताया कि वे पिछले 1 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पहले उनका कनेक्शन था, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन तोड़ दी गई। पाइप को ठीक कराने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आप यहाँ पर आए, क्या मामला है? सर क्या था, अभी कुछ महीने पहले क्या है, यहाँ पर रोड का काम चला था, तो उसमें रोड में पुराने रोड को डिसमेंटल करा था, तो उसके अंदर सत्यनारायण शर्मा जी का यहाँ पे मकान है, उनका क्या कनेक्शन टूट गया था। इनने फिर प्रयास करे थे उस कनेक्शन को जुड़वाने के लिए, तो इनको मोहल्ले के लोगों ने जोड़ने नहीं दिया। फिर हमारे अधिकारी भी, हम भी आए थे यहाँ पे, तो हमने भी जोड़ने का प्रयास करा, इसको दोबारा रिकनेक्ट करवाने का, मगर लोगों ने जोड़ने नहीं दिया। इसीलिए इनने कलेक्टर महोदय के सामने इनने पुलिस जाब्ते की मांग करी थी, तो आज पुलिस जाब्ते के साथ इनका पुराना जो कनेक्शन है उसको जुड़वाने का प्रयास। सिर्फ एक ही घर का कनेक्शन है? एक घर का, ये क्या इनको जोड़ने दिया नहीं है, पहले कनेक्शन इनका कट गया था। अच्छा, 1 2 3। अच्छा, फिर इनका क्या है, कनेक्शन जब रोड बन रहा था उस समय टूट गया था, और फिर बाद में लोगों ने जोड़ने नहीं दिया। इसलिए आज बस आप मत बोलो, बस ये क्या है, जोड़ने का प्रयास इन्होंने करा था, क्योंकि वो कट गया था कनेक्शन, मगर इनको लोग आसपास के लोगों ने जोड़ने नहीं दिया था। आज फिर अब पुलिस जाब्ते का सहायता लेनी पड़ी इसको जुड़वाने। क्या नाम में पद क्या है सर? मेरा मोहन सिंह है, कनिष्ठ अभियंता। हमारे साहब 1 साल से कनेक्शन कटा हुआ है। हमने यहाँ, हमारे पानी इधर आगे आता नहीं है, खूब वाटर वर्क से कोशिश कर ली, कोई पानी नहीं देता है। जब आगे नहीं आया तो हमने वहां से कनेक्शन ले लिया, पहले से ही ले रखा है। जब ये रोड बनाए ना तब कट गया। अच्छा, फिर हमने पाइप जोड़ लिया। फिर जब जैसे ये रोड बनाए तो इन्होंने हमारा पाइप काट दिया, कॉलोनी वालों ने। हाँ, यही सामने वालों ने। अच्छा, हमको पता नहीं चला। देखो, मैं तो बच्चों में रहती हूँ घर, हमें पता नहीं चला। जब चला के देखा, जब हमारा पानी नहीं आया, फिर ये मुझसे अपशब्द बोले। तो शाम को फिर बेटा गया कि आप हमारी मम्मी से कैसे अपशब्द? अरे अब पता चलेगा तुमको, अब पानी कट गया है ना, अब पता चलेगा। उन्होंने अब तो कनेक्शन कट गया। जब फिर इनसे कहा, जेएन ने काटा है, अब जेएन को लाओ, वही जोड़ के जाएगा। ये वाटर वर्क्स गए, जेएन आ गया, जेएन का मैंने नहीं काटा, आपकी कॉलोनी वालों ने काटा है। अब इन्होंने खूब जेएनओ के पास गए, एएन के पास गए, एक्शन साहब संजय शर्मा की जन सुनवाई में भी गए, उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया, पुलिस आ गई, नहीं करने दिया। अब ज्यादा ही परेशान हो गए तो कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में गए, तो वहां से कलेक्टर साहब ने आदेश दिए। इन्होंने विभाग वालों ने प्रशासन मांगा है कि हम जाते हैं, काम नहीं करने देते, हमें जाब्ता दो। तो अब पुलिस जाब्ता आया, अब कनेक्शन हो रहा है। हाँ, अब कनेक्शन हो रहा है हमारा। ये कॉलोनी वाले क्यों नहीं होने दे? अब साहब क्या पता, मैं ये इसको नहीं कह सकती कि क्यों विरोध कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोई गलत व्यवहार भी नहीं है। बच्चा मेरा डॉक्टर है, बहू RCH है, हमें टाइम नहीं है। इनकी मेजोरिटी यहाँ चौराहे पे बैठते हैं ये लोग, हमारे पास में टाइम नहीं है। बहू नौकरी वाली है साहब, 2 बहुओं को रखना हम नहीं होएंगे, बच्चों को संभलवाती हूँ मैं, इनकी मेजोरिटी में हमें टाइम नहीं है। मैं रमेश सिंह चौहान, प्लॉट नंबर 62 हरदेव विहार का निवासी हूँ। यहाँ क्या है कि वो मई 25 में वो लाइन, ये रोड खुद नया बनना था, तो उसमें जो ये रोड था पहले वाला, वो पूरा खोद दिया। खोद करके तो कुछ अवैध कनेक्शन जो थे वो भी उसमें कट गए। तो कुछ लोगों ने दोबारा कनेक्शन वहाँ करीब 11 के करीब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर वहाँ लेने का प्रयास किया, तो हमने धरना दिया। उसके बाद यही इनको बुला करके मौके से, और 15-26 मई 2025 को, और 12 कनेक्शन 27 मई 2025 को स्वेच्छा से कटवाए, स्वेच्छा से वहाँ कटवा दी। उसके बाद इन्होंने दोबारा प्रयास करके यहाँ लगा लिया और रोड बन गया। अब पता नहीं कैसे क्या पाइप इनका दिया, जबकि इनके 3 कनेक्शन ऑलरेडी, एक प्लॉट नंबर 61 के सामने,
और 2 कनेक्शन इनके प्लॉट नंबर 59 और 60 के सामने। इनका कनेक्शन है ये? सत्यनारायण शर्मा जी का कनेक्शन है। इनके 3 कनेक्शन है। अभी वो अवैध थे ही, पहले एक कनेक्शन तो खुद जे लिख के दे रहा है, ये लिख के दे रहा है, और 2 हाल हैं उनके, वो नहीं हटाए जा रहे। और अब अवैध कनेक्शन, ये रोड 6 महीने पहले बनी है और उसको पूरी रोड को तोड़ करके और इनका अवैध कनेक्शन दिया जा रहा है। किस प्रशासन के दबाव में या किसी राजनीतिक दबाव में क्या दिया जाएगी तो ईश्वर जाने। हाँ, पूरी फोर्स आई है। कोतवाल साहब ने बुलाया था, मैंने कहा हम सब एम्प्लॉइज हैं जो हैं, भाई साहब हमारे हैं, वो रेलवे से इंसिडेंट है, मैं अकाउंट अफसर से रिटायर्ड हूँ, तहसीलदार से रिटायर्ड है। विरोध है पूरी कॉलोनी? विरोध तो अभी भी, अब हमें जो कार्यपालिका से और विधायिका से कोई नहीं मिला रिलीफ, तो अब हम जो है ये अवैध कनेक्शन हुआ है, हमारा कोई वैसा विरोध नहीं कर रहा कोई ऐसा। अब बिल्कुल हमें 100% है। जो 1995 का जलदाय विभाग का सर्कुलर है उसके तहत ये कि जहाँ पानी की सप्लाई लाइन नहीं हो वहाँ उस कंज्यूमर को 30 मीटर तक कनेक्शन किया जा सकता है, जबकि इनका उस पॉइंट से कम 250 फुट दूरी से है ये, और जो कि लाइन जारी है इसमें प्लॉट नंबर 59 का, प्लॉट नंबर 60 का, प्लॉट नंबर 61 का भी कनेक्शन उसी लाइन में से है, और इनके भी कनेक्शन 3 उसमें जाएंगे। फिर ये मेन जो लाइन आ रही है अब वहाँ से कनेक्शन है इनके जो हो रहा है, अब ये अवैध हो रहा है, अवैध कनेक्शन, चौथा कनेक्शन है, अवैध कनेक्शन हो रहा है। अभी किस दबाव में हो रहा है ये तो, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह चौहान। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तियार सिंह कर्नावल ने MIS क्षेत्र के गांव लालपुरी, बाम्बोली व धनखेड़ा जातपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना व उन्हें किसान सभा की सदस्यता प्रदान की। लालपुरी निवासी शिवराम चौधरी, जितेंद्र चौधरी, प्रेमचंद, पवन कुमार, दुलीचंद व धनखेड़ा निवासी बने सिंह चौधरी व रामचंद्र चौधरी को सहपरिवार किसान सभा की सदस्यता प्रदान की। इस अवसर पर लोकेश शर्मा, ज्ञान सिंह चौधरी, धर्मपाल जाट, कैलाश चंद, शोभाराम व नंदलाल भगत उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के ख्वासजी के बाग स्थित राम रघुनाथ महाराज के मंदिर की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द करने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम SDM सीमा मीना को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व श्री राम रघुनाथ महाराज संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। रैली के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संघर्ष समिति से जुड़े धर्मचंद सैनी, भगवान सैनी व दुर्गा देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि ख्वासजी के बाग में राम रघुनाथ जी का पुराना मंदिर है। मंदिर की जो भूमि है उसको भूमाफिया खुर्द-बुर्द कर प्लॉटिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर की भूमि मंदिर के नाम ही रहे और धार्मिक कार्यों में काम आती रहे, जिसको लेकर उन्होंने SDM को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि मंदिर की भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अंतिम निर्णय आने तक किसी प्रकार की पैमाइश, पत्थरगड़ी नहीं की जाए और न ही किसी भी व्यक्ति को भूमि पर कब्जा करवाया जाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। का मंदिर है खवास के बाग में स्थित राम रघुनाथ जी। यहाँ पे प्राचीन काल से बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ अपने गोविंद देव जी भगवान का मंदिर है, उसी के साथ का मंदिर है। इसकी जो भूमि है मंदिर माफी भूमि है, उसको प्रशासन ने अपनी छह से भू माफियाओं के नाम कर दिया है और वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं अवैध। उसका हम सभी ग्रामवासी विरोध करें। ठाकुर जी की भूमि ठाकुर जी के पास ही रहे और वो ठाकुर जी के वहीं धार्मिक कार्यों में काम आती रहे। भूमाफियाओं का हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मिलकर उसमें काबिज होना चाहते हैं भूमाफिया, जो हम अर्जित नहीं होने देंगे। और क्या कार्यक्रम रहा आपका जी? क्या कार्यक्रम रहा आज का हमारा SDM महोदय को, कलेक्टर महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन, और उसके उपरांत अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम कलेक्टर महोदय के यहाँ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे और आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि स्थानीय प्रशासन हमारी इस मामले में पूरी मदद करे, जिससे हम आगे का कदम नहीं उठाना पड़े। ये एक अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा और इसमें सब समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, जो एक बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेगा अगर हमारी समय पे इन लोगों ने मान सम्मान नहीं दिया हमारी बातों को और हमारे अधिकार की बात को आगे नहीं माना। जमीन हमारी सारे गाँव जिसको हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये मंदिर की जमीन हम किसी को खाने नहीं देंगे, ये हमारी है और हमारी रहेगी। ठाकुर जी भी हमारे, हमको यही चाहिए। और क्या ज्ञापन देने आए हो? हाँ, ज्ञापन देने आए हम कलेक्टर साहब को, SDM साहब जी। बताएं जी। हम लोग ये राम रघुनाथ जी का मंदिर है हमारे खवास जी का बाग में, उसके बैनर तले आ जाए हैं। संघर्ष समिति बनाई है हम लोगों ने और मामला ये है कि मंदिर की जमीन है, उस मंदिर की जमीन को प्रशासन ने भूमाफिया के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द किया है। उसके सिलसिले में हम SDM साहब के पास आए हैं, SDM ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांगे हैं? मांग यही है हमारी कि जो मंदिर की जमीन है वो मंदिर के नाम रहे, ऐसे भूमाफियाओं का
ना तो ऐसे भूमाफिया को प्रशासन साथ ना दे, बल्कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि इनको बल ना मिले और इस मंदिरों की भूमि पर जो अवैध जो साजिशें रच रहे हैं वो साजिशें बंद हो। रैली कहाँ शुरू हुई आपकी? रैली कहाँ से शुरू हुई? खवाजी के बाग राम रघुनाथ जी मंदिर से ही हमने स्टार्ट किया, खवाजी का बाग से। वहाँ से रैली के रूप में हम आए। मेन मार्केट होते हैं, रेलवे स्टेशन, पंचायत समिति होते हैं, मिलान चौराहा और यहाँ पहुंचे हैं। और सभी जैसे आप मेरे साथ महिला पुरुष सब लोग, हम पूरा गाँव हमारे साथ है और भगवान राम की जमीन को बचाने के लिए हम आखिर तक संघर्ष करेंगे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा कस्बे में पिछले 5 दिनों से बदबूदार और गंदे पानी की सप्लाई आने से ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जलदाय विभाग के जेईएन लोकेंद्र सिंह गुजर सोमवार को अलावड़ा पहुंचे और पानी की जांच में पाया कि वास्तव में मोहल्ले में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने तुरंत श्रमिक बुला गंदे पानी को निकलवाया तो पता चला कि एक पुराना नल कनेक्शन लीक कर रहा है, उसे तुरंत ठीक करवा दिया गया। कल सोमवार को कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन अवैध कनेक्शन काटे गए। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई कि अवैध कनेक्शन स्वयं हटा ले, अन्यथा विभाग कार्रवाई करेगा। गंदे पानी की समस्या के समाधान पर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारी का धन्यवाद किया। स्थानीय निवासी मोंटी शर्मा ने कहा कि विभाग ने तुरंत कार्रवाई कर बड़ी समस्या से निजात दिलाई है। खेरतल तिजारा राज्य सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से आगामी 23 से 25 मई 2026 को आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम रथ अभियान 27 अप्रैल से 15 दिवस तक संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले की व्यापक कार्य योजना के अंतर्गत किशनगढ़, बास, तिजारा एवं मुंडावर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के 4 ब्लॉकों तथा 180 ग्राम पंचायतों को इस अभियान के तहत कवर किया जा रहा है। खेरतल तिजारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार संचालित ग्राम विकास रथ अभियान के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित खेमचंद जांगीड़ की सफलता की कहानी सामने आई, जिसने आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी आय और आत्मविश्वास दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भीम आर्मी एकता मिशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भिवाड़ी टपकुड़ा क्षेत्र में लोकेश के साथ हुए गंभीर घटनाक्रम में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में जिला प्रभारी कुलदीप जाटा, जिला अध्यक्ष छंगाराम सतवीर, प्रदेश सचिव सुधीर ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। खेरतल तिजारा जिले के ग्राम गुगल हेड़ी में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति लंबे समय से बाधित थी। ग्रामीणों के अनुसार मोटर खराब होने के बावजूद इसकी समय पर मरम्मत नहीं करवाई गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समस्या के समाधान के लिए सोमवार को महिलाएं जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश से मिली और अपनी परेशानी से अवगत कराया। इस पर जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को खराब मोटर को ठीक करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना करते हुए विभाग ने मात्र 12 घंटे में पंप सेट बदलकर नलकूप को पुनः चालू कर दिया, जिससे गांव में पेयजल आपूर्ति बहाल हो गई। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने कल लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के जावली में निर्माणाधीन 220 केवी ग्रिड जीएसएस का निरीक्षण कर विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के जावली में बजट घोषणा के तहत निर्माणाधीन 220 केवी जीएसएस का निरीक्षण कर आरबीपीएनएल के अधीक्षण अभियंता से निर्माण कार्य की प्रगति का फीडबैक लेकर निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ अक्टूबर माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन जीएसएस की भूमि पर पूर्व में संचालित 33 केवी जीएसएस को चिन्हित भूमि पर 1 माह में शिफ्ट करावे, जिससे 220 केवी जीएसएस निर्माण कार्य को गति मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसएस निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की पूर्ण रूप से पालन करते हुए सामग्री एवं उपकरण निर्धारित मानकों के अनुसार ही प्रयोग में लिए जाएं। जिला कलेक्टर ने इस दौरान जावली पीएचसी प्रभारी के द्वारा पीएचसी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में अवगत कराने पर तहसीलदार को भूमि को यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
पुलिस और परिवहन विभाग की अनदेखी के कारण अलवर शहर में ओवरलोडिंग वाहन सर पर दौड़ रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित माल गोदाम एवं कृषि उपज मंडी क्षेत्र में चलने वाले भारी वाहनों में तय क्षमता से कहीं ज्यादा वजन ढोया जा रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार 10 चक्का गाड़ी जो 19 टन तक पास है, उसमें 26 से 30 टन तक वजन लादा जा रहा है। इसी प्रकार 12 चक्का गाड़ी जिसकी क्षमता 25 टन है, उसमें 30 से 32 टन तक माल भरा जा रहा है। इसके अलावा 18 चक्का गाड़ी जो 35 टन के लिए पास है और 22 चक्का गाड़ी जिसकी क्षमता 42 टन है, इनमें भी ओवरलोडिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं आयशर और कैंट्रा गाड़ियां जो करीब 12 टन क्षमता की हैं, उनमें 20 से 22 टन तक वजन ढोया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली तो हमेशा ओवरलोडिंग में दौड़ती हैं, यानी साफ है कि कई वाहन अपनी तय सीमा से लगभग दोगुना वजन लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस तरह की ओवरलोडिंग न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाती हैं, बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।